कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 स्वर्णिम भारत में आज हम वर्धन वंश का अध्ययन करेंगे। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, इस वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर, वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के मोक्ष शासक शशांक द्वारा 606 ईस्वी में उसका वध भी कर दिया गया। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बना, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का या वर्धन वंश का अंत हो गया। अर्थात 6ठी शताब्दी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति नामक व्यक्ति से, जो शिव का उपासक था, इस वर्धन वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश में 3 राजा हुए, प्रभाकर, वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल में मोक्ष शासक शशांक द्वारा उसका भी वध कर दिया गया। उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन शासक बना, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कीर्ति का विस्तार किया। वह निसंतान था, अतः उसकी मृत्यु के पश्चात पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का अंत हो गया। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़, जो कि बंगाल में है, वहाँ के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपने बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तक, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत या फैली हुई थी। इसका साम्राज्य बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ था और कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। यह जो चित्र आप देख रहे हैं, ये इस वर्धन वंश के प्रतापी शासक सम्राट हर्षवर्धन का है। इसे हम ठीक से देख करके पहचान सकें, ऐसा समझ लें और भविष्य में भी
इस चित्र को हम कहीं भी लगा हुआ हो तो तुरंत पहचान सकें। इन सम्राट हर्षवर्धन ने, जिनको हम हर्ष कहते हैं, महाराज की पदवी धारण की। वह भगवान शिव और सूर्य देव की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री हैंसांग भी इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। मानचित्र में भी हम देख रहे हैं कि जो रेखांकित स्थान है वह सारा क्षेत्र और सम्राट हर्षवर्धन का साम्राज्य का भाग है, अर्थात भारतवर्ष के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से मध्य भारत तक इतने विस्तृत भूभाग में और हर्ष का साम्राज्य रहा था। हर्षवर्धन ने संस्कृत में, अर्थात संस्कृत भाषा में नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना भी की। हर्षवर्धन ने बाण भट्ट, जिसकी रचनाएं हैं कादम्बरी, व हर्षचरित के लेखक हैं बाण भट्ट। उन्होंने मयूर, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों ने भी और चीनी यात्री हैंसांग को आश्रय प्रदान किया, अर्थात हर्षवर्धन ऐसे लेखकों और विद्वानों का आश्रयदाता था जिसने बाण भट्ट, मयूर, सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों और चीनी यात्री हैंसांग को आश्रय प्रदान किया था। इस प्रकार वर्धन वंश में हर्ष एक प्रतापी और यशस्वी शासक के रूप में, जिनका राज्यकाल बहुत लंबा रहा है, बहुत अधिक समय तक रहा है, ऐसे प्रतापी शासक और इस वंश के हुए हैं। आज हम इस अध्ययन बिंदु का गृह कार्य के जो कुछ प्रश्न हैं उनको भी समझकर सुंदर सुंदर ढंग से करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्धन वंश में कौन कौन से राजा हुए? तो हमें इस वीडियो प्रकरण से समझकर, कंटेंट से समझकर बताना है कि वर्धन वंश में कौन कौन से राजा हुए, उनके नाम लिखने हैं। राज्यवर्धन के पश्चात इस वंश का शासक कौन बना? तो जो राज्यवर्धन था, प्रभाकर वर्धन के बाद इस वंश का शासक, उस राज्यवर्धन के बाद में इस वंश का शासक कौन बना? प्रश्न 3, सम्राट हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई? तो सम्राट हर्षवर्धन जो इस वर्धन वंश के प्रतापी शासक थे, उन्होंने अपना जो विस्तृत और लंबा चौड़ा साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य था, उसकी राजधानी कहाँ बनाई, उसका नाम हमें लिखना है। प्रश्न 4, हर्षवर्धन ने संस्कृत में कौन कौन से 3 नाटकों की रचना की? हर्षवर्धन एक प्रतापी और यशस्वी शासक के साथ साथ काव्य और लेखक भी था। वह काव्य प्रेमी था, लेखकों और विद्वानों का सम्मान करने वाला था, स्वयं भी काव्य रचना करता था। उस सम्राट हर्षवर्धन ने संस्कृत भाषा में कौन से 3 नाटकों की रचना की है, उनके हमको नाम क्रमशः लिखना है। इन सभी चारों प्रश्नों को सुंदर सुंदर ढंग से अपनी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। सभी भैयाओं का बहुत बहुत धन्यवाद।